Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoscar and Sina Tutorials. So guys, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमोस्कार पे। गाइस, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 6। ओके गाइस, इसके पहले मैंने पार्ट 5 तक का वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिया है। ओके, एंड वो पार्ट 5 तक के वीडियोस जो हैं उनमें अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग डाटाज हैं अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम हम लोग दे देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 6 पार्ट आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, एंड इन दिस पार्ट 6 हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे गाइस? मोटर के बारे में। जस्ट इसके पहले मैंने आप लोग को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया था। ओके, तो जिसको मैं रिवाइज कर देता हूं एंड देन आफ्टर मैं मोटर वाले टॉपिक पे आऊंगा गाइस। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो हमने आपको पढ़ाया था पहले, वो क्या था, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। तो गाइस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हम लोग वो बतलाता है वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। सो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे तीन चीजों का रिलेशन लें, एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, ओके गाइस, एंड तीसरा जो हम लोग लें वो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लें। ओके, मैग्नेटिक फोर्स, तब इसके तीनों के रिलेशंस के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। Okay, this rule is applied for these three things. Okay, and this rule says that if we arrange 3 fingers of our left hand, ये हमारे लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते हुए इसमें शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके गाइस, तो देखो इसमें मैं म्यूचुअली रिप्रेजेंट कर रहा हूं 3 हमारे लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को। ओके, एंड इन विच द फर्स्ट फिंगर इज आवर थंब, फर्स्ट फिंगर ये हमारा थंब होगा। ओके गाइस, एंड देन आफ्टर सेकेंड फिंगर जो होगा ये हमारा इंडेक्स फिंगर होगा, 4 फिंगर जिसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट फिंगर जो होगा वो हमारा मिडिल वाला फिंगर होगा गाइस। ओके, तो ये मिडिल वाला फिंगर हो गया हमारा। ओके, एंड देन आफ्टर जो 2 फिंगर्स होंगे उन 2 फिंगर्स को आप सिंपली ऐसे मोड़ करके फोल्ड करके रख सकते हो। ओके, तो सपोज करो कि ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड वाला रूल है, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, एंड लेफ्ट हैंड में ये 3 चीजें हैं, ये हमारा थंब है, ये हमारा इधर इंडेक्स फिंगर है, फिर ये मिडिल फिंगर है गाइस। ओके, थोड़ा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बना है, बट डोंट वरी फॉर दैट। आप लोग मेरे से अच्छा ड्राइंग बनाते होगे तो आप लोग इसको आप खुद से कर सकते हो या फिर आप इसको समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द थंब हियर। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, यहाँ पे थंब है। ओके, तो थंब जो है ये किसके डायरेक्शन को शो करेगा बाबू? ये शो करेगा अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को। ओके, देन आफ्टर ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है इधर, ये इंडेक्स फिंगर किसको शो करेगा? ये इंडेक्स फिंगर हो गया, या आप इसको 4 फिंगर भी कह सकते हो बच्चों। तो इंडेक्स फिंगर या 4 फिंगर जो है हमारा, ये हमें शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, एंड देन आफ्टर ये जो हमारा इधर हुआ मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर शो करेगा हमें इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करेगा बच्चों। ओके, कौन सा फिंगर? ये हमारा मिडिल वाला फिंगर। तो इसी के वे में हम लोग अरेंज करते हैं, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एंड इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्क्राइब किया था बच्चों। ओके, कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट और फोर्स के बीच में ये रिलेशन देता है। ठीक है गाइस, और इसको याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि मिडिल फिंगर की तरफ ये दोनों फिंगर रख लो। ओके, ये दोनों फिंगर रखने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये दोनों फिंगर रखेंगे तो ये टोटल मिलाकर के 3 फिंगर्स हो गए। अब ये 3 फिंगर्स हो गए तो these 3 fingers are like the wire, ये वायर की तरह हो गया बिल्कुल। सो इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके,
देन आफ्टर ये फिंगर जो हमारा इंडेक्स वाला फिंगर हुआ, तो इंडेक्स वाला फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। क्यों? बिकॉज हम लोग कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी फील्ड को डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बच्चा आया, बच्चा आकर के पूछा कि मैं कहाँ खेलूं, तो आप क्या बताओगे? जाओ उधर फील्ड है, उधर खेलो। तो आपने फील्ड इस उंगली से बताया, तो ये हमारे फील्ड का डायरेक्शन हो गया बच्चों। ओके, एंड देन आफ्टर ये हमारा थंब। तो आप कोई भी जब सेलफोन लेते हो या फिर आप टिकटॉक वाले पेन लेते हो, तो टिकटॉक वाले पेन में आप प्रेशर किससे अप्लाई करते हो बच्चों? थंब से। ओके, थंब से आप प्रेस करते हो। बटन आपका रहता है, बटन वाला फोन, तो आप किससे बटन पे फोर्स अप्लाई करते हो? थंब से। तो थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब फोर्स के डायरेक्शन को शो कर देगा। सो क्लियर है गाइस? तो ये हमारा रिवीजन हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। एंड इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी के लिए लिया है। दैट टॉपिक इज नोन एज मोटर। इसी टॉपिक का नाम हम लोग आज मोटर रखे। ओके गाइस, तो पहले तो ये जानते हैं कि मोटर होता क्या है, एंड देन आफ्टर वी विल रीड अबाउट इट्स प्रिंसिपल। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन अबाउट द मोटर। व्हाट इज मोटर? अगर मोटर को हमें डिफाइन करना हो तो इसका डिफाइन क्या करेंगे, ये मैं पहले लिखता हूं। ओके गाइस, you can write it as a motor is a device that rotates on the flow of electric current through it, and it converts the electrical energy into mechanical energy. ओके गाइस, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही डिवाइस क्या है? हमारा मोटर है। ठीक है गाइस, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो गाइस, मोटर को मैंने यहाँ डिफाइन किया है। इट कैन बी इजीली डिफाइंड एज द डिवाइस। एक ये डिवाइस है एक तरह का, जिसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देते हो, देन ये रोटेट करने लगेगा। सो रोटेशन होने लगेगा, तो इस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के डिवाइस को कहेंगे मोटर। ओके गाइस, एंड व्हाट इट विल डू? It will convert the electrical energy into mechanical energy. Okay, electrical energy को mechanical energy में convert करेगा। अब मोटर होता कैसा है, ये यूजुअली आपने देखा होगा। देखो मैं आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह का ये मोटर होता है। ओके, एंड देन आफ्टर जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको इसका सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। मोटर का पार्ट, जैसे आप ये पेन को ओपन करते हो तो आपके इसके अंदर का पार्ट दिखता है। तो मोटर को जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर का सर्किट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा गाइस। ओके, तो ये सर्किट कैसे बना हुआ होता है एंड इसमें क्या एक्शन होता है जिस एक्शन के कारण ये रोटेट होने लगता है, अब इसको स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ द मोटर पढ़ते हैं कि मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर हमने टॉपिक लिया, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। ओके गाइस, ये वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग ले रहे हैं मोटर का स्टडी करने के लिए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस फेनोमेना पे ये वर्क करता है। ओके, तो ये वर्क करता है हमारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। ओके, तो वी कैन से दैट अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग left hand rule, because in a motor there is a magnetic field produced by two part of permanent magnet and electric current provided in this device
help it to rotate. ओके गाइस, यही यहाँ पे होता है। क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे प्रोसेस। तो यहाँ पे जो मोटर है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है बच्चों। सॉरी, यहाँ प्रिंसिपल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट, PRINCIPLE होगा बच्चों। ओके, तो प्रिंसिपल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड ये इसलिए करता है क्योंकि मोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड वहां पहले से होता है। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। वहां पे मैग्नेट में दो साइड में एक परमानेंट मैग्नेट लगे हुए होते हैं, दो पार्ट में, दो टुकड़े में। तो परमानेंट मैग्नेट वहां पे प्रोड्यूस होता है। एंड देन आफ्टर वहां पे फिर क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का भी सप्लाई किया जाता है। तो अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा हो प्लस हमें इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई मिल रहा हो, तो अगेंस्ट में हमें क्या मिलने लगेगा? अगर ये दो चीजें हम प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलने लगेगा? हमें मिलने लगेगा फोर्स। एंड एज वी गेट द फोर्स, जैसे ही हम लोग को उस सर्किट में फोर्स मिलेगा बच्चों, तो वो फोर्स के कारण से मोटर क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेगा। एंड दैट्स व्हाई द मोटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें अगर मोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाए, देन द मोटर विल एक्ट there as a force acting on the current carrying conductor, and that's why it will show the action of force, and that's why motor start to rotate. Okay guys, तो इस तरह से मोटर के रोटेट होने का फेनोमेना होता है। एंड इसके आगे हम लोग वर्किंग प्रोसेस भी पढ़ेंगे। पहले अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो फ्लेमिंग वाला रूल मैंने यहाँ पे लिखा है रिवीजन के लिए, अब इस फ्लेमिंग वाला रूल को मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड इसके बारे में, इसका जो डायग्राम है ये कैसे बना हुआ होता है, ये मैं आपको बता सकूं। ओके गाइस, सो आई एम इरेजिंग इट। नाउ यू कैन टेक अ स्नैपशॉट इफ यू वांट। So guys, here you can see I have erased it, and now I am going to draw the small structure, small pictures for the showing the construction of the motor. Okay guys, so I am representing here diagram to show construction of a motor। एक मोटर का कंस्ट्रक्शन शो करने का डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ गाइस। ओके, सो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या रहता है, एक मोटर में क्या क्या वहां पे सिचुएट किया हुआ रहता है। ओके, तो मोटर में सिंपली अगर ड्रॉ करके देखा जाए बच्चों, तो सिंपली वहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। एक यहाँ कुछ नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेट होता है और दूसरा यहाँ पे साउथ पोल का मैग्नेट होता है। ओके, एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट के बीच में यहाँ पे क्या होता है, तो इसके बीच में एक सर्किट होती है। ओके, ये लाइक दिस, इस तरह का यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ होता है बच्चों। ओके, एंड जैसे ही ये सर्किट को आप देखोगे तो ये सर्किट का दो एंड जो है वो यहाँ आकर के फिर हमारा जुड़ा हुआ होता है हाफ स्प्लिटेड रिंग से। किससे जुड़ा हुआ होता है? हाफ स्प्लिटेड रिंग से। और इसी के बीच में एक एक्सिस लगा हुआ होता है, जो एक्सिस मैं आपको ब्लू कलर से शो कर देता हूं। तो इसके बीच में ये एक एक्सिस लगा हुआ होता है, जो एक्सिस हमें रोटेट करता है एंड फैन वगैरह अप्लाई करने में इसमें हेल्प मिलता है। फैन का ब्लेड या कुछ भी आप इसी एक्सिस में लगाते हो। ओके बच्चों, आ रही है बात समझ में? तो ये फैन का एक्सिस वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे कॉर्ड होता है बना हुआ। एंड देन आफ्टर अब इसमें करंट सप्लाई की बात है, तो करंट सप्लाई कैसे होता है? तो ये जो स्प्लिटेड रिंग आपने देखा है बच्चों, इस स्प्लिटेड रिंग में कार्बन ब्रश अप्लाई किया हुआ रहता है। क्या रहता है यहाँ पे? कार्बन ब्रश। एंड कार्बन ब्रश अप्लाई करके देन आफ्टर यहाँ से ये करंट के लिए वायर्स वगैरह को जोड़ा जाता है। एंड यू कैन यूज द स्विच ऑल्सो, आप चाहो तो यहाँ पे स्विच भी यूज कर सकते हो। ओके, एंड देन आफ्टर ये कनेक्टेड रहता है यहाँ से लाइक दैट। तो जैसे ही इसमें देखो करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, लेट सपोज इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ इधर। ओके, तो करंट फ्लो के इधर से जाएगा एंड देन आफ्टर इस वाले एंड से रोटेट होकर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटर्न आ जाएगा, है ना? एंड रिटर्न आकर के यहाँ पे इस पाथ को फुलफिल करेगा। तो जैसे ही आप ये पाथ देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड हो गया है। तो करंट का डायरेक्शन आप अपवर्ड शो करते हो। अपने लेफ्ट हैंड रूल को आप अप्लाई करके यहाँ से देख सकते हो कि इस वाले एंड पे, जो ये वाला एंड है मेरा, इस एंड का नेम मैं दे देता हूँ, इस एंड का नाम हो गया ए बी एंड इस वाले एंड का नाम मैं दे देता हूँ सी डी।
तो आप ए बी वाले एंड पे देख सकते हो बच्चों कि ए बी वाले एंड में करंट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ओके, तो आप इसके लिए जब अपने फिंगर्स को अरेंज करोगे तो करंट का डायरेक्शन ये होता है, तो इसके करंट के डायरेक्शन को आप अपवर्ड यहाँ पे अरेंज कर दो। तो इसको मैंने अपवर्ड यहाँ देखो अरेंज कर लिया। ओके, अब अरेंज करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ पोल होता ही है, तो नॉर्थ टू साउथ पोल ये मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिनोट हो गया। तो थंब देखो हमारा कहाँ डिनोट हो रहा है, ब्लैक बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस वाले ए बी वाले सोर्स पे इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे ए बी वाले के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को शो करता हूं कि ये अंदर की ओर जाएगा। ओके बच्चों, अब आप सी डी वाले एंड पे गौर करो, तो सी डी वाले एंड पे करंट का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो मैंने देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड ये अरेंज किया, ये करंट का डायरेक्शन डिनोट करता है, इसको आप डाउनवर्ड कर लो, कर लिया मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ है ही, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ हो गया। अब ये थंब देखो हमारा कहाँ है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर के डायरेक्शन में। तो इस वाले एंड पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो कैसे एग्जर्ट होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। ओके, तो यही यहाँ पे इसका रिजल्टेंट होगा कि अगर इसके एक एंड पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है, एक एंड पे आउटवर्ड लग रहा है, तो ये रोटेट हो जाएगा। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो हाथ है, ओके, ये हाथ ही मेरा जो पाम है, ये पाम ही मेरा एक सर्किट के जैसा है। तो इसके इधर वाले एंड पे यानी ए बी वाले एंड पे डाउनवर्ड फोर्स लगा है, तो ये अगर इसको मैं डाउनवर्ड करूं तो इधर वाला एंड कहाँ आएगा, अपवर्ड। यू कैन सी इट हियर, सपोज करो कि यहाँ पे ही हमारा ये सर्किट है बच्चों। ओके, दिस इज द सर्किट हियर, यहाँ से ऐसे अपवर्ड करंट गया, फिर इधर रोटेट होकर के यहाँ से डाउनवर्ड आया, तो इस वाले एंड पे इनवर्ड फोर्स लगा, तो ये अंदर की ओर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इधर वाला पार्ट कहाँ आएगा, ऊपर की ओर, तो ये लास्टली ऐसे टर्न हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड देन आफ्टर ये मूवमेंट करके रोटेट हो जाएगा, है ना गाइस। तो यही फेनोमेना यहाँ पे होता है और होकर के ये कंप्लीट रोटेशंस को प्रोसीड करता है। आप इसका 3D डायग्राम भी देख सकते हो, मैं इसके लिए मोटर के लिए 3D डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया हूँ। ओके, अब ये 3D डायग्राम में भी है, जो दोनों एंड पे आपको दोनों साइड पे दिख रहा है, वो दोनों साइड हमारा क्या है, मैग्नेट है, एंड बीच में जो रखा हुआ है वो हमारा वही सर्किट है यानी आर्मेचर है। ओके गाइस, तो जैसे ही इसमें देखो करंट फ्लो यहाँ से होकर के जाएगा, देन आफ्टर ये रोटेशन प्रोसीड करेगा, है ना। तो इसके सारे पार्ट्स का नेम अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए कि इसमें कौन कौन से पार्ट क्या क्या है, तो यू कैन से इट, दिस इज अ बैटरी, ये यहाँ पे बैटरी है, ये कनेक्टिंग वायर्स है। ओके गाइस, क्या है ये, कनेक्टिंग वायर्स है। अब कनेक्टिंग वायर्स के बाद यहाँ पे ये क्या है, जो एल शेप का है, तो एल शेप का ये यहाँ पे कार्बन ब्रश है, क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे, कार्बन ब्रश। देन आफ्टर ये बीच में क्या है, ये एक्सिस ऑफ द मोटर है, एक्सिस ऑफ मोटर, मोटर का एक्सिस। ये क्या है हमारा, ये परमानेंट मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स दोनों ही साइड है, इधर भी है इधर भी है। एंड ये बीच में जो ABCD है, इस ABCD को क्या कहेंगे, तो ABCD को कलेक्टिवली कहा जाता है कॉइल या फिर आर्मेचर। क्या कहा जाता है बच्चों, कॉइल या फिर आर्मेचर कहा जाता है। ओके, एंड इसके ये जो रिंग है यहाँ पे, ये जो आधा टूटा हुआ टाइप का यहाँ रिंग यूज किया गया है, इसको कहा जाता है बच्चों स्प्लिट रिंग। क्या कहा जाता है, स्प्लिट रिंग। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस मोटर। ओके, ये मोटर में ये सारा टर्म्स है जिसको क्या क्या कहा जाता है, मैंने ये भी मेंशन कर दिया। अब ये इनका काम क्या क्या है, जैसे स्प्लिट रिंग का काम क्या है, बैटरी का काम क्या है, कनेक्टिंग वायर का क्या काम है। अब इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सो मूविंग टू दिस पॉइंट, ओके गाइस, लेट्स हैव दिस पॉइंट। ओके गाइस, तो यहाँ एक एक करके मैं इसका पार्ट्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि ये सारे पार्ट्स जो हैं उनके क्या क्या काम है। ओके, तो फर्स्ट थिंग है हमारा बैटरी। बैटरी का क्या वर्क है बच्चों, टू प्रोवाइड द करेंट। इसमें बैटरी का काम है टू प्रोवाइड करेंट, करंट को प्रोवाइड करना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिंग वायर्स का क्या काम है, तो कनेक्टिंग वायर्स का काम है करंट को कैरी करके ले जाना। कनेक्टिंग वायर्स का काम है टू कैरी द करेंट, कैरी द करंट, करंट को कैरी करके ले जाना। ओके, अब कार्बन ब्रश का क्या काम है, नेक्स्ट पॉइंट कार्बन ब्रश हम लोग देखते हैं। तो कार्बन ब्रश का क्या काम है, कार्बन ब्रश का काम है वहां पे स्लिप करना, स्प्लिट रिंग के ऊपर स्लिप करना, है ना, स्लिप ओवर द स्प्लिट
रिंग। ओके बच्चों, स्प्लिट रिंग के ऊपर स्लिप करते हुए करंट प्रोवाइड करना इसका काम है। अब स्प्लिट रिंग का क्या काम है बच्चों, ये देखते हैं हम लोग। तो स्प्लिट रिंग का काम है, स्प्लिट रिंग का काम है वहां पे करंट को डिसकंटिन्यू करना, टू डिसकंटिन्यू द करंट, डिसकंटिन्यू द current so it can rotate continuously, ताकि ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर सके। ओके बच्चों, जैसे देखो इस पे जब फोर्स लगा था तो इसमें जो आर्मेचर है या इसका जो कॉइल है वो स्टैंडिंग वर्जन में आ गया था, परपेंडिकुलर। ओके, तो अब अगर यहाँ पे डिस्कनेक्शन ना हो करंट का तो ये इसी कंडीशन में स्टे कर जाएगा, इसी कंडीशन में ये रह जाएगा, आगे तो ये रोटेट ही नहीं करेगा। तो जैसे ही डिस्कनेक्शन होता है इसका तो फिर ये आगे रोटेशन इसको मिलता है मोटर में, ठीक है। इसलिए वहां डिस्कनेक्शन भी होना जरूरी है, इसलिए स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। ओके गाइस, अब परमानेंट मैग्नेट का क्या काम है वहां पे, तो परमानेंट मैग्नेट का काम है मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करना। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं टू प्रोवाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना इसका काम होता है। अब एक्सटर्नल मैग्नेट के बाद वहां पे एबीसीडी कॉइल जो है या जो आर्मेचर है, उस आर्मेचर का क्या काम है बच्चों, तो आर्मेचर का काम है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल वाला मैग्नेटिक फील्ड यही प्रोवाइड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसी में से पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड यही प्रोवाइड करता है। ओके, एंड यही दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जब दो मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा ही, तो इसलिए फोर्स एक्ट होता है, तो वहां पे फिर फोर्स एक्ट होने लगता है। अब एक्सिस ऑफ मोटर का यहाँ क्या काम है बच्चों, तो एक्सिस ऑफ मोटर का काम है, एक्सिस ऑफ मोटर का रोटेट कराना। ओके, रोटेट कराना उसको एक्सिस पे, टू रोटेट ओवर द एक्सिस पे रोटेट कराना काम है। एंड ऑल्सो फॉर कनेक्टिंग ब्लेड्स, जो ब्लेड्स हम लोग यूज करते हैं या यूं कह सकते हो जो विंग्स हम लोग यूज करते हैं मोटर के लिए, जो पंखी यूज करते हैं, ओके, पंखी को ब्लेड या विंग्स कह सकते हैं, तो उसको रोटेट कराना, कनेक्टिंग ब्लेड्स को रोटेट कराना किसका काम है, इस एक्सिस ऑफ मोटर का। इसी एक्सिस ऑफ मोटर में कनेक्टिंग ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ओके गाइस, तो मैंने सारे टर्म्स का लिख दिया वहां पे कि किसका क्या यूज है, स्प्लिट रिंग हो या परमानेंट मैग्नेट हो या कार्बन ब्रश हो, मैंने सबका लिख दिया है। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग इसके एक लास्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, तो हम लोग लास्टली अब इसका वर्क लिखने वाले हैं कि इसका वर्क कैसे होता है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ एंड वर्क लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग वर्क वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ वर्किंग कैसे होता है मोटर का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका वर्किंग कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले करंट जो है स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश के होते हुए ए बी पार्ट में जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्टली द करेंट गोज टू ए बी पार्ट of armature through split ring and carbon brush, split ring and carbon brush के थ्रू होते हुए वहां तक पहुंचता है। ओके गाइस, देन the magnetic force is acted on this part, on AB part, this part मतलब AB part, and it goes in downward direction या inward direction। बोर्ड के केस में आप inward direction बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि बोर्ड के केस में ये अंदर की ओर चला जाएगा, ये AB वाला एंड अंदर चला जाएगा, है ना। जैसे ये ए बी वाला एंड है तो ये अंदर की ओर चला जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन बोल सकते हो। ओके गाइस, नाउ द सर्किट
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अब ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ओके, एंड द कनेक्शन गेट डिसकंटिन्यू, कनेक्शन जो है बच्चों वो टूट जाता है क्योंकि स्प्लिट रिंग है, तो स्प्लिट रिंग आधा आधा होता है, तो जब ये घूमेगा तो जो कार्बन ब्रश से यहाँ कनेक्शन था वो कार्बन ब्रश वाला कनेक्शन हट जाएगा बच्चों। देखो ऐसे जो है हमारा यहाँ पे ये यू शेप वाला स्प्लिट रिंग था, ये स्प्लिट रिंग से ये कनेक्टिंग कार्बन ब्रश था, तो जैसे ही ये स्प्लिट रिंग ये घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके घूमते ही कार्बन ब्रश से इसका जो अटैचमेंट था वो हट जाएगा एंड द करेंट का जो फ्लो था वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा एंड देन या thus the ABCD armature will rotate itself due to the attraction towards permanent magnet. Again the CD part comes in connection, अब CD पार्ट कनेक्शन में आ जाता है बच्चों, ओके, ये रोटेट हो करके CD वाला पार्ट एंड देन आफ्टर CD पार्ट पे भी वही एक्ट अप्लाई होता है, सो द सेम प्रोसेस विल अप्लाइड अगेन, and thus the motor shows continuous rotation, ओके बच्चों, यही यहाँ पे प्रोसेस होता है। अब देखो इसको स्टेप वाइज करके भी मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि यहाँ स्टेप वाइज कैसे डायग्राम हुआ, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या था कि ये दो मैग्नेट्स थे एंड इन दोनों मैग्नेट्स के बीच इस वाले एंड पे AB वाले एंड में करंट फ्लो किया, तो AB वाले एंड पे करंट फ्लो किया बच्चों, तो ये इस तरह से आगे कुछ कनेक्शन बना हुआ था, AB वाले एंड पे अब क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसके अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2 में देखो क्या हो जाएगा, यही फिर ये दोनों साइड का ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ पोल वाला, तो यहाँ पे फिर से ये नॉर्थ साउथ पोल वाला दोनों मैग्नेटिक फील्ड हुआ बच्चों। अब ये सर्किट यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये सर्किट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, लाइक दिस, ऐसे दिखेगा, ओके। अब इस तरह से ये दिखेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये AB एंड पीछे चला गया एंड CD एंड आगे आ गया, ओके, परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली रोटेट कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रोटेट कर जाएगा तो थर्ड स्टेप में फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, थर्ड स्टेप के लिए भी यहाँ फिर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का मैग्नेट मैंने बनाया एंड थर्ड स्टेप में ये CD वाला पार्ट, ये जो इधर से रोटेट कर रहा था इस तरह के शेप में, ये रोटेट होकर के ये इधर गया है, ये वाला एंड इधर आया है, तो ये जो रोटेशन हुआ बच्चों, इस रोटेशन को ये कंटिन्यू करेगा एंड कंटिन्यू करते हुए इस बार CD वाला पार्ट इधर आ जाएगा, कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, CD। अब ये CD यहाँ आ गया है और AB जो पार्ट था वो इधर चला गया, ओके, AB वाला पार्ट इधर साइड चला गया, ओके बच्चों, यहाँ B यहाँ A, ओके, AB और इधर ये CD वाला पार्ट आ गया, AB CD, तो यहाँ पे AB था, ये AB था और ये CD है। अब ये रोटेट हुआ है तो AB वाला पार्ट उधर आ गया, CD वाला इधर। अब AB से करंट अपवर्ड जा रहा है, सॉरी CD से करंट अपवर्ड जा रहा है एंड AB से डाउनवर्ड आ रहा है, तो फिर से यही होगा थर्ड स्टेप में अगेन इस पे अप्लाई होगा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एंड फिर ये कंटिन्यू रोटेशन करेगा। सो गाइस इस तरह से मोटर का ये रोटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। सो आई होप सो कि इसको आप लोग समझ लिए होंगे। इसका एक मैं एनिमेशन वीडियो भी बना दूंगा जिस एनिमेशन से आपको और क्लियर होगा, क्योंकि जब आप एनिमेशंस को होते हुए देखते हैं कि करंट्स कहाँ से फ्लो हो रहा है एंड देन आफ्टर कहाँ रोटेट कर रहा है, तो एनिमेशन आपको ज्यादा समझ में आता है। तो इसका जल्दी मैं एक एनिमेशन वीडियो भी दे दूंगा। तब तक के लिए घर पे ही रहें, आराम से पढ़ें स्टूडेंट्स, ओके, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय। कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके स्टूडेंट्स।